रोकने का भी काम करेंगे और सबक सिखाने का भी काम करेंगे। आश्वासन में क्या बोला गया है एसडीएम और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं बोलता हूँ, ये तो सामान्य भाषा है। सरकार तो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा अभियान चलाया है और गांव-गांव एक तरफ शराब बंटवा रही है, दूसरी तरफ ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। शासन का पैसा भी खत्म हो रहा है, बर्बाद हुआ और अब कर्मचारियों को परेशान किया गया। नशा मुक्ति के अभियान के एक तरफ शराब बट रही है, दूसरे सरकार दिखावा में कर रहा नशा मुक्ति अभियान। ये ढोंग है, ये ढकोसला है, झूठापन है, इसको रोकना होगा। सच्चाई में अगर मैं चाहता हूँ मोहन यादव को, अगर आदिवासियों को भला चाहते हो तो देश के अंदर शराब बंद करा दो, तभी आदिवासियों को आप असली हितैषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और यहाँ वाला कपूरदेवी वाला कम से कम 10-15 दिन हो गया, 20 आपको अवगत कराया, यही हिसाब से कहा कपूरदेवी सिधार। लाइट तो सर सिधार में सिधरी में इसके लिए सलाह चाह रहे हैं। हम आदिवासी समाज दारू बनाते भी हैं, उधर से सरकार जागरूकता करें, कोशिश कर रहे हैं। सरकार प्रयास करते हैं, तभी तो हो ही पाएगा। दोनों तरफ से चाहे सही। हाँ, वो टकरा के खत्म हो जाते हैं। जी। आज जो पट्टा नहीं है, अरे अभी 3-4 दिन पहले यही दुधमनिया को खत्म हो गया पीपर के पास। जी पैगाम जी, अभी आपने चर्चा किया एसडीएम महोदय से, एसडीओपी साहब से, नशा मुक्ति ये जो घर घर दारू वगैरह बेच रही है, इस संबंध में क्या कुछ आश्वासन मिला और कहाँ कहाँ दारू बन रही है, बिक रही है? एसडीएम साहब से कहा ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई चौराहा नहीं है, ऐसा कोई किराना की दुकान नहीं है या अंडे की दुकान। गोमतियों में विद्यालयों के आसपास, जिस भी विद्यालय के आसपास जाएंगे आप, नशा कोरेक्स हो, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो और शराब की, चाहे पक्की शराब हो, सफ़ेद वाला, लाल वाला, अंग्रेजी वाला शराब, ऐसा पूरे रात ठेकेदारों द्वारा या चितरंगी के सप्लायर जो सबसे बड़ा माफिया है, वो सत्ता के संरक्षण में, मैं कह सकता हूँ, मुझे डर नहीं है, सत्ता के संरक्षण में गांव-गांव रात में भर भर के बोरियों में गाड़ियों से सप्लाई की जा रही है। बियर का बाटल जितने देसी विदेशी शराब हैं सारे सप्लाई गांव में हो रहा है। आदिवासियों को नशाखोर बना के उनके ज़मीनों को हड़पना, उनके बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करना, उनके ज़मीनों को सस्ते भाव में खरीदना गैर आदिवासी अन्य लोग कर रहे हैं, जो बड़े माफिया तबके के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ माफिया परंपरा है शराब माफिया, सत्ता के आप देखेंगे सत्ता के साथ हमेशा रहते होंगे। इस सत्ता का संरक्षण में यहाँ के एसडीएम, यहाँ का पुलिस प्रशासन सारे मिली भगत, मैं कह सकता हूँ, अगर प्रशासन चाह ले तो कल शराब बंद हो जाएगा। ये शराब नहीं बेच सकते क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। इसलिए मेरा निवेदन है मीडिया से मेरी बात को जन जन तक पहुँचाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, गांव में, देहातों में जिला के कलेक्टर, जिला के एसपी के संज्ञान जाना चाहिए। आदिवासी मुखर हो गया है, अब चुप रहने वाला नहीं है। अगर रात में शराब माफियों को अगर गाड़ी मिलती है, उसको भी रोकने के लिए अब हमारे आदिवासी समाज के लोग या किसान संघर्ष समिति के संगठन गांव में तैयार करके उनको रोकने का भी काम करेंगे और सबक सिखाने का भी काम करेंगे। आश्वासन में क्या बोला गया है एसडीएम और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं बोलता हूँ, ये तो सामान्य भाषा है। सरकार तो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा अभियान चलाया है और गांव-गांव एक तरफ शराब बंटवा रही है, दूसरी तरफ ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। शासन का पैसा भी खत्म हो रहा है, बर्बाद हुआ और अब कर्मचारियों को परेशान किया गया। नशा मुक्ति के अभियान के एक तरफ शराब बट रही है, दूसरे सरकार दिखावा में कर रहा नशा मुक्ति अभियान। ये ढोंग है, ये ढकोसला है, झूठापन है, इसको रोकना होगा। सच्चाई में अगर मैं चाहता हूँ मोहन यादव को, अगर आदिवासियों को भला चाहते हो तो देश के अंदर शराब बंद करा दो, तभी आदिवासियों को आप असली हितैषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, क्योंकि लो नहीं भाई, अब तो बहुत लड़ाई है। दिन बेचार ना बन रहा है।
है।